एसएलबीएम ज़रोधा को लेकर के काफ़ी सारे लोग पैनिक हो रहे हैं क्योंकि सबको ये तो करना है कि उनको अपने जो शेयर्स हैं उसको उधार दे करके उससे पैसे तो कमाने हैं। और उनको ये भी पता चल गया कि एसएलबीएम, जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोविंग मैकेनिज्म, जो कि ज़रोधा में ये चीज़ अवेलेबल है अगर आपका ज़रोधा के साथ अकाउंट है तो लोगों ने ये तो बता दिया कि इतना इतना करके ये ऐसे ऐसे काम करता है। 3% से लेकर के आप 15% तक का भी रिटर्न यहाँ से अर्न कर सकते हो, एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा जो भी आप शेयर्स को लैंड करते हो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, क्योंकि ज़रोधा के अंदर कहीं पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसको प्लेस करने के लिए। कैसे इसको प्लेस करना है, इसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, किसी ने कुछ नहीं बताया भाई। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझ लेते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक्स होल्डिंग में पड़े हुए हैं, लंबे टाइम के लिए आपने रख रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि पड़े हैं ठीक है, लेकिन इसको मैं 1 महीने 2 महीने 5 महीने के लिए क्या करता हूं, इसको रेंट पे दे देता हूं, इसको उधारी दे देता हूं, और उसके बदले में मैं क्या करूंगा, एक किराया ले लूंगा, एक परसेंटेज ले लूंगा जो कि मेरे को फिक्स्ड मिल जाएगा, और जैसे ही वो टेन्योर खत्म होगा वो मेरे को शेयर्स भी वापस मिल जाएंगे। और ये सारा का सारा जो है एनएससी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, तो कोई भी सिक्योरिटी या रिस्क वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल लीगल है, मतलब सिस्टमैटिकली सिस्टम है। ठीक, तो यहां पर देखिए इस चीज को समझ के सबको ये है कि हाँ, एक सवाल ये आता है कि हम अगर लैंड कर रहे हैं तो कोई बोरो क्यों ही करेगा, इस चीज को भी समझेंगे। तो समझने से पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखते हैं। देखिए, अगर आपको शेयर्स को लैंड करना है, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका ये वाला जो डीडीपीआई है, डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस, ये एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 2022 के बाद ज़रोधा पहले क्या था, पावर ऑफ अटॉर्नी हमसे लेता था, जिसके ये होता था कि हमें क्या था कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी देते थे, जब भी हम शेयर्स को डिलीवरी को सेल करते थे तो सेल हो जाता था, हमें ये जो 1 टी पिन है वो नहीं डालना पड़ता। और अभी जिनका डीडीपीआई नहीं एक्टिवेट है उनको टी पिन डालना पड़ता है। तो अगर आपका अकाउंट इसमें डीडीपीआई एक्टिवेट नहीं है, इसका लिंक दे दूंगा, ऑनलाइन है, इसको एक्टिवेट करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना, आधार डालकर ई साइन कर देना, आधार पे ओटीपी आएगा, ये भी घर बैठे आपका ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा डीडीपीआई जरूरत है। मगर पहले से है तो ये आपका स्टेप वो हो जाएगा। उसके बाद में आता है एसएलबी। अब ये ऐसे काम नहीं करेगा जब तक आपके अकाउंट में एसएलबी एक्टिवेशन नहीं होगा, सिक्योरिटीज लैंडिंग बोरो। अब इसको एक्टिवेट करने का ये भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, प्लस अभी वीडियो में लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये होता है, ये अभी लाइव देखेंगे हम। ठीक, तो इसको जब एक्टिवेट की रिक्वेस्ट डालोगे 48 आवर्स के अंदर आपका जो एसएलबी है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल हो जाओगे जो भी आपके पास होल्डिंग पड़ी है उसको आगे किराए पे देकर के वहां से ब्याज, यहां से प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे टाइमिंग आती है। टाइमिंग में क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन, अगर तो आप शेयर्स को लैंड कर रहे हो तो कम से कम आप जो शेयर लैंड करोगे उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आप इसको उधारी पे दे सकते हो। ऐसा नहीं 1000-2000 का दे दो, ठीक है, कम से कम 1 लाख रुपए का होना चाहिए। और अगर आप उधारी ले रहे हो, आप उधारी दे सकते हो तो उधारी ले भी सकते हो ना। अगर हम उधार दे रहे हैं तो भाई लेने वाले भी तो बैठे हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, वो भी समझाऊंगा। तो 500 शेयर आपको कम से कम चाहिए होगा उधारी लेनी है तो ध्यान समझना, अगर उधारी देनी है तो कम से कम 1 लाख रुपए का क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बोरो करें तो 500 शेयर यहाँ पे हम कम से कम बोरो करेंगे, अमाउंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, 1 महीने से लेकर के 12 महीने तक हम लैंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सभी शेयर को हम बोरो और लैंड कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने स्टॉक्स आपके दिमाग में आते हैं, जितने बढ़िया स्टॉक्स हैं सब है। इवन निफ्टी के ईटीएफ जो होते हैं, निफ्टी 20, वो सब भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर्स वाले हैं ऑप्शंस के, है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, और फ्यूचर्स के वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक, अब उसके बाद में ये जो है, ये जो मार्केट प्लेस है वो कहाँ पे चलेगी, ये जो मार्केट प्लेस चलेगी एनएससी की वेबसाइट पे। आप एसएलबी जो सिक्योरिटीज़ है ना, जो भी बिड है, जो भी बाइंग प्राइस है ना, जो भी है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। ये भी मैं आपको लाइव इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बस वीडियो को स्किप मत करना, पहले चीज़ों को समझ लें। ठीक, तो ये चीज़ भी हमने देख लिया, इसको भी हम लाइव जाकर के देखने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है, एनएससी के ऊपर तो लिस्ट हो जाएगा, लेकिन हम ज़रोधा में कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, किसी ने बात ही नहीं करा, किसी को पता ही नहीं है। अभी मैं लाइव आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेसिंग का गाइड सिखाने वाला हूँ, जो कि आज तक किसी ने नहीं सिखाया आपको, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल की वीडियो है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक छोटी सी चीज जो मिस हो रही थी, कि हम लैंड करते हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है, प्लस चार्जेस को भी कवर करना है कि चार्जेस क्या लगेगा ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर आप लैंड कर रहे हो तो आपको यह है कि एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रही है। ठीक, अब जो बोरो कर रहा है उसको क्या फायदा है भाई, देखिए जो बोरो कर रहा है उसको ये है
कि मान के चलिए आपने लाइक कोई भी शेयर है, एसबीआई का शेयर है, ठीक है, मान लीजिए 900 पे चल रहा है और बोरोवर को लग रहा है कि यार ये शेयर ना कल को गिरेगा, मतलब आने वाले टाइम में गिरने वाला, मार्केट बेरिश हो रही है, ठीक है। उसने क्या करा, आपसे मतलब 900 रुपए का मान के चलो इसने आपको 4-5 रुपए या 10 रुपए आपको ये एक्स्ट्रा मतलब पे कर रहा है आपको इंटरेस्ट, है ना, मतलब 910 रुपए मतलब इसने ले लिया, ठीक, आज की डेट में इसने ले लिया 2 महीने के लिए। अब 2 महीने के इसने ले करके अब इसने क्या करा कि कल को 2 महीने के बाद जब ये शेयर है जब नीचे गया, ठीक है, जब नीचे जाएगा तो इसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको मार्केट से खरीद लेगा, मतलब मान के चलिए 800 पे गया, 850 पे गया, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ना, और ये 10% जो इसने एक्स्ट्रा पे किया उसको माइनस करके तो कहीं ना कहीं ये भी अपना प्रॉफिट बना रहा होगा। जब इसको लगता है कि ये मार्केट में आपके स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर सकता है, या फिर उसको लगता है किसी भी तरीके से, है ना, इवन अगर आपको भी शॉर्ट सेल करना तो आप भी बोरो कर सकते हो, अगर आपकी जो लाइक परसेप्शन है मार्केट नीचे जा रहे उस वे में ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब दोनों को है। और इसमें ये है कि आपके शेयर तो वैसे भी मतलब फंसे पड़े हैं, अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो भाई आपको ये है एक छोटा सा जो भी अमाउंट है, जो भी 2-4% 5% वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब लाइव चलने से पहले यहाँ पे चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रोकरेज कुछ नहीं है, यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे प्रोसेसिंग का चार्ज लगता है। प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगता है, 20% प्लस 18% जीएसटी। अब कंफ्यूज तो मत हो जाना भाई। सपोज आप कोई भी शेयर है जिसका प्राइस 900 रुपए है और इसको आप मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा के ऊपर दे रहे हो, 10 रुपए आप इंटरेस्ट ले रहे हो एक शेयर के ऊपर, ठीक है, यानी कि मान करके चलो आप 1000 शेयर्स यहाँ पे आप लैंड कर रहे हो, 1000 शेयर्स लैंड कर रहे हो, इट मीन्स 10 रुपए के एक्स्ट्रा पे, यानी कितना बन गया, 1000 शेयर्स हम ले रहे हैं, 900 उसका प्राइस है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो 10 रुपए है ना एक्स्ट्रा, सिर्फ एक्स्ट्रा वाले के ऊपर जितनी भी अमाउंट बनेगी उसका 20% प्रोसेसिंग फीस। अब ये मान करके चलो जितना भी निकल जाता है, जैसे ये 10,000 का निकल गया, 10,000 का 20% आपका बन गया दो 4,000 समथिंग के आसपास, ठीक है। अब ये 4,000 जैसे ही बन गया, 4,000 के बाद में इसके ऊपर क्या लगेगा, 18% इसके ऊपर लगेगा, तो ये जो वैल्यू निकल गई तो इसको ए प्लस बी को जोड़ करके ये आपकी चार्ज लगेगा। यानी कि जैसा कि मान के चलो हमने 900 शेयर की अगर 1,000 क्वांटिटी की बात करूं तो भाई कितना बन गया, ये 9 लाख का बन रहा है, लेकिन 9 लाख के ऊपर काउंट नहीं हुआ, सिर्फ 10,000 के ऊपर काउंट हुआ, यानी कि जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका 20%, उसके ऊपर 20% प्रोसेसिंग फीस लगे और जो अमाउंट निकल करके आएगी उसके ऊपर 18% की जीएसटी लगेगी। तो ये यहाँ पे चार्जेस लगने वाले। अब चलते हैं अकाउंट के अंदर कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डीडीपीआई को तो एक्टिवेट आप कर ही लोगे। उसके बाद में ये जो लिंक है ना, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग वाला पेज खुलेगा ज़ेरोधा के अंदर। जैसे ही अप्लाई कर दोगे यहाँ पे आपको 48 आवर्स का ये टाइम देगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा यू हैव इनेबल्ड एसएलबी ऑन योर अकाउंट एज पर योर रिक्वेस्ट, यानी कि अब ये एक्टिव हो चुका है, राइट। पहला स्टेप ये कर दिया, अब आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, ठीक। उसके बाद मैं एनएससी की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे जो भी स्टॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरी डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है, किसके ऊपर कितना बिडिंग है। तो एनएससी के ऊपर अब ये मार्केट प्लेसेस का यहाँ पे ये चलता है, राइट। उसके बाद में अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हमने इसको प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए क्या है कि जैसे ही आप ज़ेरोधा को अपने सिस्टम में लॉग इन करोगे, माई टिकट, जैसे कि हम सपोर्ट टिकट डालते हैं ना, सपोर्ट में आपने क्या करना, सपोर्ट डालना है माई टिकट वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, क्रिएट न्यू टिकट क्लिक करा। उसके बाद में यहाँ पे पूछेगा कि क्या इशू फेस कर रहे हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे एसएलबी लैंडिंग ऑर्डर, बोरोइंग ऑर्डर, रोल ओवर ऑर्डर, नन ऑफ द अबव। तो हम एसएलबी लैंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब ये सिक्योरिटी का नाम पूछेगा, जो भी सिक्योरिटी का है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो डाल दोगे। रेट आप कितने रुपए के ऊपर, मान के चलो आप 3 रुपए अपना ब्याज ले रहे हो, 5 रुपए ले रहे हो, वो कितनी क्वांटिटी, मान के चलो आप यहाँ पे 500 क्वांटिटी ले रहे हो, 500 क्वांटिटी, और जो एक्सपायरी है वो डाल दोगे। और साथ में यहाँ पे जो आपकी स्टॉक्स में जो भी आपके पास पड़े हुए हैं वो यहाँ पे डिटेल आपको बता देगा, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको जो पोर्टफोलियो है वहाँ से फेच कर लेता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पे है कि लाइक हाउ टू चेक लाइव कोड्स। इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो या फिर इसमें डाल सकते हो प्लेसिंग एसएलबी ऑर्डर, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें ये डालना है आपने रिक्वेस्टिंग ज़ेरोधा टू प्लेस माई एसएलबी ऑर्डर, ठीक है, और एसएलबी लैंडिंग ऑर्डर एज पर द अबव रिक्वेस्टेड, ठीक है। डिटेल इनके पास सारी चलेगी, इसको सबमिट कर देना। और ये क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा, जैसे ही प्रोसेस होगा उसके बाद में जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह है वो कट जाएगी। अब इसको अप्लाई करने का टाइम क्या है, तो टाइम है ट्रेडिंग डे में आप इसको कितने बजे कर सकते हो, 10 बजे से लेकर के शाम के 5 PM के तक आप इसको कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका टाइम पीरियड है, टेन्योर है, उसके बाद में जो भी आपका इंटरेस्ट के साथ जो भी आपका ये है वो आपको मिल जाएगा।
और बोरोवर के केस में जैसे ही बोरोवर यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है तो जो भी उसकी यहाँ पे लाइक मार्जिन होल्ड होगा वह तभी से हो जाएगा और बाकी की चीज़ें जो भी है एज पर रूल चलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टॉक सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म जो ज़ेरोधा में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपने देख ली होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चीज़ें ज़्यादा हुई तो अगेन उस वीडियो में आपको कवर करके दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।